हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीटेट का सीडीपी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय उसे रटना नहीं है, उसे समझकर पढ़ना है और काफी डीपली पढ़ना है। ठीक है, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम वृद्धि को देखते हैं। देखिए, जो वृद्धि होता है वो, एक चीज याद रखिएगा, उसे हम आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं, उसका एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे वृद्धि क्या होता है, तो शरीर के आकार, लंबाई, वजन और आयु में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। यानी जब हम किसी को बढ़ते देखते हैं, जब किसी को मोटा या पतला होते देखते हैं, ठीक है, या जब कहते हैं कि इतने साल से इतने साल का हो गया, तो ये सब क्या किसमें आता है? वृद्धि में आता है। आया समझ में आपको? और ये हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये बाह्य है, यानी बाहर से दिखाई देने वाली चीज है। इतना आपको समझ में आया? दूसरा कहते हैं ये मात्रात्मक है, यानी कि इसको मापा जा सकता है। देखिए, आप आकार को भी माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, आयु को संख्या में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? मात्रात्मक। मात्रात्मक याद रखिएगा, इसे मापा जा सकता है। इसमें वृद्धि सीमित आयु तक होती है, यानी जो वृद्धि होता है ना, एक आयु के बाद रुक जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन आपकी लंबाई आके वहां पे रुक जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी भर लंबाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जो वृद्धि है होती है, वो आयु, एक आयु तक आके रुक जाती है। यह भौतिक आयु तक होती है, यानी भौतिक मतलब जो वृद्धि होती है उसको फिजिकली तौर पे हम फील कर सकते हैं, यानी कि ये शारीरिक रूप में बस दिखाई देती है। ठीक है, वृद्धि मापने का एक भाग है, यानी वृद्धि को हम बस माप सकते हैं। तो क्या आपको वृद्धि के बारे में समझ आया? आप वृद्धि को आमतौर पर बस ऐसे समझिएगा कि वृद्धि जब भी हम एक समय पर, समय तक ही होती है, इसकी सीमा है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। अगर उसके बाद वृद्धि होगा तो या तो हम मोटे होंगे या तो पतले होंगे। ठीक है, उसको माप सकते हैं। हम जैसे वजन हो गया, ठीक है, लंबाई हो गई, ये सारी चीजें। तो इससे आप क्या, और इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वृद्धि की जब भी बात आए, इसे हम आंखों से देख सकते हैं और जीवन भर ये नहीं चलने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया कि ये होता है वृद्धि। अब इसी तरह से हम विकास को देख लेते हैं। सॉरी, विकास क्या होता है? तो जो विकास होता है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों में सुधार, यानी कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, मानसिक रूप से, समाज में उसका व्यवहार कैसा है, भावनात्मक रूप से कैसा है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, प्यारा है, ये सब किस में आते हैं? विकास में आते हैं। और याद रखिएगा, जो विकास होता है ना, विकास, ये आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? जीवन भर। इसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, बस अनुमान लगा सकते हैं। इस ऐसा नहीं कि जो मैं आपको समझा रही हूँ उन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। आपको समझना है, रटना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, सीधे रटने से नहीं निकलने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कि विकास मात्रात्मक है या गुणात्मक है, तो आप क्या कहेंगे? गुणात्मक। लेकिन अगर गुणात्मक मात्रात्मक दोनों एक साथ आते हैं तो भी हम कहेंगे विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। ठीक है, यह एक व्यापक है, यानी ये बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता है। इसे मापना कठिन है, यानी इसे हम माप नहीं सकते। यह गुणात्मक और सततम है, यानी कि इसमें गुण होता है। अब देखिए, गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर कि कोई चोर है तो वो उसका गुण है कि वो चोर है, और कोई नेक दिल का है तो वो उसका गुण है कि वो नेक दिल का है। ये सतत है, यानी हमेशा चलने वाला है, कॉन्टिन्यूअस। विकास हमेशा होता है, याद रखिए।
जब हम बहुत छोटे होते हैं तो भी हमारा विकास होता रहता है, कुछ हम सीखते हैं, और जब तक हम मर नहीं जाते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विकास गुणात्मक है और ये सतत हमेशा चलता रहता है, यह जीवन भर चलता रहता है। अभी मैंने बताया इसमें निकट करते रहते हैं, यानी कि इसका इसमें अनुमान लगा सकते हैं। विकास कह सकते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं कि ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और मरने तक ये चलता रहता है, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। विकास में वृद्धि शामिल है, यानी कि जो विकास है ना वो वृद्धि का पार्ट है, ठीक है। या वृद्धि जो है विकास में, यानी विकास बड़ा है आपका, ये विकास हुआ, 1 मिनट रुकिए काफी हो गए। देखिए जैसे ये आपका विकास है, अब कह रहा है विकास में वृद्धि शामिल है, यानी जो वृद्धि प्रक्रिया है वो छोटी है, विकास क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए कहा गया है विकास में वृद्धि शामिल है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, दिव्यांग हैं, आप जैसे भी दिखते हो, आपका विकास नहीं रुकने वाला है, ठीक है। आपका विकास ही आपके पर्सनालिटी को तय करता है। अगर आप एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं तो कोई आपकी वृद्धि से आपको तय नहीं करेगा, यानी देख के नहीं होता है कि ऐसा दिखता है, ऐसा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका विकास अच्छा होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, जैसे मैंने निष्कर्ष में देखिए, किसी बच्चे का वजन 2 kg बढ़ना, यानी किसी बच्चे का वजन अगर वजन बढ़ रहा है तो ये किसमें आएगा, ग्रोथ में। बच्चे का सीखना, सोचना, बोलने और समाज में व्यवहार करने की क्षमता बढ़ाना, ये किसमें आएगा, तो आपको याद रखना है डेवलपमेंट यानी विकास में आएगा। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, हमारा शरीर जो होता है वो वृद्धि का काम करता है, लेकिन हम विकास तो हमारे अंदर हो रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन कह रहा है कि जो विकास होता है, जो एक व्यक्ति है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व यानी उसका व्यवहार कैसा है किसी व्यक्ति का, उसमें होने वाला सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजिंग है। अब देखिए, विकास एवं वृद्धि के प्रमुख सिद्धांत से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए विकास और वृद्धि सिद्धांत। ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं, घुमा के आते हैं। हम क्वेश्चन भी अगर करेंगे पहले से देखते हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूसली। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास मैंने भी बताया कभी नहीं रुकती है। तो आपसे पूछेगा जो निरंतर सिद्धांत है इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। तो विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कैसे जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, यानी विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। जैसे कि कैसे निश्चित क्रम चलता है, जैसे बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना और दौड़ना सीखता है, यानी इसका एक सीक्वेंस है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैथ की सीढ़ी होती है, अगर आपको जोड़ नहीं आएगा, घटाना नहीं आएगा, गुणा नहीं आएगा, भाग नहीं आएगा, तो आप आगे चल के कोई भी मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही विकास है, वो क्रमबद्ध होता है, एक के बाद एक होता है। यानी जैसे बच्चे का यहाँ विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पहले बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट वो दौड़ना लगता है, नहीं, वो डायरेक्ट नहीं दौड़ सकता। इसलिए क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल है, यानी लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत यानी जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले समान क्रिया करता है और फिर क्या करता है, विशिष्ट क्रिया करता है। पहले पूरा हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर उंगलियों से। यानी देखिए, बच्चे का स्वाभाविक क्या है, उसका हाथ पे तो बैलेंस बना नहीं रहता है, तो कुछ भी आप देंगे तो पहले झपक के पूरे 5 उंगलियों से कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका एक बैलेंस बन जाता है तो उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, यानी समान से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। याद रखिए, सबसे पहले आपने अपने कक्षा में क पढ़ना सीखा, वहां से आपका विकास हुआ। डायरेक्ट आपको जाकर बुक तो नहीं पढ़ने लगे ना। तो एक ये
पहले छोटी छोटी चीजें समान, यानी ये चीजें सबको आनी चाहिए। उसके बाद आप सिद्धांत आगे चल के ये होगा कि आप कितने अच्छे बुक रीडर बनते हैं, उसके बाद ये तय होगा। लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि आपको पढ़ना सीखना होगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये सामान्य चीजें आनी चाहिए, तब जाके आप विशिष्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, सिर से मूल की ओर सिद्धांत, सिफेलोकार्डल। देखिए सिफेलोकार्डल प्रिंसिपल, इसको याद रखिए। सी से सर, फैलो से कार्डल पैर याद रखें। यानी ये क्या है, विकास सिर से होकर पैर की ओर बढ़ता है। अगर आप कहेंगे कैसे विकास सिर से होकर पैर की ओर बढ़ता है, तो याद रखिएगा, अगर आपने किसी अपने घर में या किसी के छोटे बच्चों को देखा होगा, तो सबसे पहले वो सिर का बैलेंस बनाता है। समझने की कोशिश करिए, पहले वो लेटा रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे गर्दन भी बचपन में लप 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 करती रहती है, बहुत जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, धीरे धीरे उसका गर्दन का बैलेंस बनता है। तो जब उसको हम गोद में लेते हैं तो अपना गर्दन इधर से उधर घुमाकर आराम से देख पाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी कमर का बैलेंस बनता है, तो बैठना सीखता है। फिर धीरे 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 वो पैरों पे खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं विकास सिर से मूल की ओर से, यानी सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल, ये सिर से इधर की ओर चलता है, पैर की ओर बढ़ता है। विकास शरीर के ऊपर भागों से निचले भागों की ओर होता है, यानी विकास पहले ऊपरी भाग में होता है शरीर के, फिर धीरे धीरे किधर जाता है, निचले भाग में। निकट से दूर की ओर सिद्धांत, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी विकास शरीर से केंद्र के बाहरी ओर की ओर होता है। छोटी छोटी मांसपेशियों से बड़े अंगों जैसे उंगलियां से बाहर की ओर जाता है। एक चीज याद रखिएगा, इस देखिए सिफेलोकार्डल में क्या होता है, सिर से पैर तक अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है, केंद्र से बाहर। मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये उसका केंद्र है, तो इससे इसके बाहर पैर और हाथ में क्या होता है, बैलेंस बनता है। कैसे, सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ठीक है, उसके बाद हाथ का बैलेंस बनता है, फिर उसकी उंगलियों का बैलेंस बनता है, यहाँ पैर रखता है, फिर पैर की उंगलियों का बैलेंस बनाता है, फिर जाके कुछ होता है। देखिए ये केंद्र से बाहर की ओर सारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केंद्र से। इसी लोग कहते हैं विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, ये पांचवा आपका समझ में यहाँ तक आ गया। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, याद रखिएगा कि हर कोई अलग अलग प्रकार का होता है, हर बच्चे की विकास की गति अलग होती है, हर बच्चे की क्षमताओं की भी अलग होते हैं। जैसे कि इस बात से आप ध्यान सकते हैं कि जब भी आप देखेंगे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेम काम एक जैसे ही कर सकता है, या सेम किसी भी बच्चे का क्षमताएं सेम हो सकती है। आप देखिए कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई बहुत अच्छे घराना का है, यानी अच्छे परिवार में जन्म लिया है, तो उसका विकास अलग ही लेवल का होगा, यानी उसको अलग अलग चीजें मिलेंगी और ज्यादा चीजें उसको उपलब्ध कराएंगे जिससे उसका विकास होगा। लेकिन कोई अगर बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसका विकास उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, उतनी ज्यादा उसको आस पास पड़ोस के लोग इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें विकास पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इसलिए कहा है कि हर व्यक्ति का विकास अलग गति से चलता है और हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, कोई किसी चीज में अच्छा हो सकता है, कोई किसी चीज में। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये परस्पर संबंध यानी एक दूसरे से जुड़े रहने का सिद्धांत। शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए अगर आपका शरीर अच्छा हो है तो आपका मानसिक प्रक्रिया भी काफी अच्छा होगा, और अगर मानसिक प्रक्रिया बहुत अच्छी है तो सामाजिक प्रक्रिया भी अच्छी होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका दौड़ने का बहुत मन है, बहुत मन है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं है तो क्या आप बहुत दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए तीनों एक दूसरे से क्या है, आप कहेंगे ये तीनों एक दूसरे के डोमेन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी आप ऐसे कर सकते हैं एक सर्कल में, यहाँ पे आप शारीरिक कर सकते हैं, यहाँ पे मानसिक कर सकते हैं, यहाँ पे सामाजिक कर सकते हैं। इतना समझ में आया? याद रखने वाली बात क्या है कि वृद्धि
मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, दोनों जीवन, लेकिन दोनों क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इतना आपको समझ में आया। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इसके साथ ही 15 क्वेश्चन है। मैं आगे भी जब एग्जाम बहुत करीब आ जाएगा तो मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन विकास का उदाहरण है? आप ध्यान से देखिए, विकास का पूछा है। विकास किससे संबंधित है? क्या ऊंचाई का बढ़ना, क्या ऊंचाई का बढ़ना विकास है, या वजन का बढ़ना विकास है, या बालों का सफेद होना विकास है, या भाषा कौशल में सुधार? तो आप देखेंगे कि बालों का सफेद होना, वजन का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना है, तीनों हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा कौशल में सुधार ये हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? यानी कह रहा है कि विकास हमेशा चलने वाला प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? क्या विकास रुक रुक कर चलता है? विकास एक निश्चित आयु तक सीमित है? नहीं, वृद्धि एक निश्चित आयु तक सीमित है, मैंने ये बताया था। विकास केवल शारीरिक होता है? नहीं, याद रखिएगा, मैंने बताया था विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी चीजों से मिलकर होता है। ठीक है, विकास क्या है? तो हम क्या कहेंगे, विकास जीवन पर चलता है, यानी विकास जीवन भर चलने वाला है। बच्चा पहले गर्दन सीधी करना सीखता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? आपको याद रखिएगा, मैंने क्या बताया, सिर से पैर की ओर, या समांतर से विशिष्ट की ओर, या व्यक्तिगत विभिन्नता है, या क्रमबद्ध विविधता है। तो आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि सिर से जो पैर की ओर जो बैलेंस बनाते हैं वो क्या कहते हैं, सिर से पैर की ओर, उसको सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है, यानी ये इसमें से कौन सा सिद्धांत है? तो सिर से पैर की ओर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है? यानी शरीर के यहाँ पे केंद्र, केंद्र होगा, कैड लिख दिया गया गलती से, केंद्र होगा। ठीक है, यानी ये शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो मैंने किसे बताया था? आपको याद होगा, मैंने ऐसे बताया था, ऐसे जो यहाँ से शुरू होता है और बाहर अपना क्या बनाता है, बैलेंस बनाता है, तो वो किस में आता है? तो सिफेलोकार्डल, सिर से पैर तक। तो कौन बचा? तो हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिक डिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। अब कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सभी बच्चे अलग गति से विकसित होते हैं, ये इसमें असत्य है। नहीं, आपने, मैंने क्या कहा था कि सभी बच्चे अलग गति से विकसित होते हैं, ये सत्य है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, सही बात है, गुणात्मक है। वृद्धि एवं विकास एक ही प्रक्रिया है, इसको देखते हैं बाद में। विकास में परिपक्वता और सीखना दोनों शामिल है, यानी विकास में क्या आता है, मैच्योरिटी आती है और हम सीखते हैं, ये किस में आएगा, विकास में आता है। तो देखिए, परिपक्वता मैच्योरिटी हम देख के नहीं पता लगा सकते, और सीखना भी जो होता है वो हम नहीं देख सकते, बता सकते कितना सीख चुका है। तो ये है किसमें है, विकास में। तो इसमें असत्य क्या है, वृद्धि एवं विकास एक ही प्रक्रिया है? नहीं, ये अलग अलग प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, बाहरी प्रक्रिया है, एक्सटर्नल है, और विकास क्या है, इंटरनल है, आंतरिक प्रक्रिया है। इतना आपको समझ में आया। जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है? भाषा विकास में, मोटर विकास में, संवेदन विकास में, संज्ञानात्मक विकास में? तो हम क्या कहेंगे कि जनरल टू स्पेसिफिक प्रक्रिया होती है वो भाषा विकास में दिखाई देता है। भाषा विकास में कैसे, कि पहले हम क सीखते हैं, यानी वर्णमाला सीखते हैं, या ABCD सीखते हैं, या 1 2 सीखते हैं, उसके बाद ही जाके हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। ठीक है, मोटर विकास में नहीं, यानी कि हाथों के विकास में नहीं कि हम पहले उंगली ऐसे चलाते हैं या और हाथ को ये करते हैं, समझ नहीं, कि बुद्धि से भी नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, भाषा विकास। किशोरावस्था में जो तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो मतलब कि जो एडोलेसेंस में शारीरिक, देखे होंगे कि जो एडोलेसेंस की एज होती है, वैसे मैंने एडोलेसेंस का पढ़ाया नहीं है, अगले में मैं विकास की अवस्थाएं पढ़ाऊंगी, तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, बाल बाल की अवस्थाओं में।
तो ये क्या है, आपका वृद्धि स्पॉट है, यानी ये वृद्धि है, यानी शरीर की परिवर्तन होता है, यानी दिखता है कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी हाइट जल्दी से बढ़ गई है, उसकी मूछ, अगर लड़का है तो मूछें आ गई हैं, उसकी आवाज भारी हो गया है, ये सारी चीजें क्या है, एकदम परफेक्ट हम उस देख सकते हैं, इसलिए क्या है, वृद्धि स्पॉट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही है, यानी कि जो मैंने कहा था इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, उसमें सही बैठेगा। देखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले उसके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव। अगर निगेटिव पूछ रहा है तो आंसर निगेटिव होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और यदि सही और गलत पूछ रहा है तो सही पूछेगा तो उसमें एक गलत होगा, और अगर गलत क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक सही होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछा है कि संदर्भ में कौन सही है, तो सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। क्या आपने देखा कि दुनिया में जितने लोग हैं सबकी बुद्धि समान है, तो कहेंगे नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चों में रुचि, क्षमता, गति, तरीका उपलब्ध समान होती है, नहीं, सब क्या होता है, अलग अलग। हर एक बच्चा एक अलग इकाई है, यहाँ पे हर एक बच्चा होगा, सॉरी गलती से गलत टाइपिंग हो गया है, तो ये इसका सही होगा। विकास का कोई व्यक्तिगत पैटर्न नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अभी मैंने बताया था, विकास का एक सिक्वेंशियल पैटर्न होता है, यानी विकास ऐसे सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। विकास और सीखने के बीच क्या संबंध है, तो विकास दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। मैंने क्या बताया, स्वतंत्र नहीं है। सीखना विकास को प्रभावित करता है परंतु विकास सीखने को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीखना विकास का कारण है, नहीं, विकास का कारण क्या है, विकास सीखने में आता है, कारण की वजह से थोड़ी हम सीखते हैं, ये सीख गए इसलिए हमारा विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, या विकास हो रहा है इसलिए हम सीख रहे हैं, ये भी नहीं होगा। दोनों परस्पर संबंधित एवं प्रभावित करने वाले कारक, हाँ सही बात है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से क्या है, सीखना संबंध, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा विकास अच्छा होगा, विकास और सीखने के बीच क्या संबंध है, यही पूछा है ना, तो विकास अगर हमारा अच्छा होगा तो हम सीखेंगे भी अच्छा, और सीखेंगे तभी अच्छा जब हमारा विकास क्या हुआ, अच्छा हुआ हो। विकास की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि सरल कौशल पहले आते हैं और जटिल कौशल बाद में। आपको याद होगा वो सिक्वेंसल वाला मैंने कराया था क्रमिक, तो उसमें क्या होगा, सिक्वेंसल, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी 7 वर्षीय बच्चे का शरीर 10 वर्षीय बच्चे जैसा है परंतु उसका मानसिक विकास 7 वर्षीय जैसा है, तो यह किसकी ओर संकेत करता है, यानी कह रहा है कि बच्चा 7 वर्ष का है लेकिन उसका शरीर देखने में कैसा लग रहा है कि 10 साल का कोई बच्चा है, लेकिन उसका बुद्धि कैसा है 7 साल के बच्चे का, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, वृद्धि और विकास समान गति से हो रहा है, नहीं, वृद्धि विकास तो हो रहा है, नहीं, वृद्धि समान गति से हो रहा है, विकास समान गति से हो रहा है, वृद्धि नहीं, क्यों, क्योंकि उसका शरीर कैसा है, 7 साल का है और देखने में कैसा लग रहा है, वो आपको दिखने में वो 10 साल का लग रहा है। वृद्धि अधिक है, विकास सामान्य है, यानी कह रहा है कि जो वृद्धि हुआ है वो अधिक हो गया है और विकास जहां था वहीं रह गया है, नहीं। देखिए वृद्धि, वृद्धि अधिक है, ये बात तो सही है, लेकिन विकास क्या है, सामान्य नहीं है। अगर वो 10 वर्ष जैसा दिखने में लगता है तो विकास भी कैसा होना चाहिए, 10 वर्ष बच्चे जैसा लगता है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। विकास तेज है, विकास तो बिल्कुल भी तेज नहीं है, या तो आपको सीधे पता चल रहा है। वृद्धि अधिक है, सही बात है, वृद्धि अधिक है, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा कैसा दिख रहा है, 10 वर्ष के बच्चे जैसे। विकास कम, हाँ, दिख तो रहा है 10 वर्ष के बच्चे, लेकिन जब उससे आप बात करेंगे तो कैसा दिख, कैसा समझ में आएगा, कोई 7 साल का बच्चा हो, तो ये हमारा फाइनली ये वाला आंसर सही हुआ। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बालक के भावनात्मक विकास पर सर्वाधिक लागू होता है, यानी कि इसमें से
कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो भावनात्मक, देखिए आपको सिद्धांत याद होंगे तभी आपको पता चले। सिर्फ फैलो में तो सिर से पैर तक है, इसमें तो कोई बात की नहीं गई है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर ये भी कोई बात नहीं कही गई है। सिक्वेंसल जो था उसमें क्या था, क्रमवित चलता है, वो भी कोई बात नहीं की गई है। तो आप देखेंगे तीनों में से नहीं तो कौन सा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या है, भावनात्मक विकास का सिद्धांत है बालक में, तो ये सबसे अलग है। इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज और, आंसर को काटना भी सीखिए, कौन सा गलत है उस, फिर ऐसे करके आपका आंसर आपको सही मिल जाएगा। कक्षा में कुछ बच्चे निर्देश एक बार में समझ जाते हैं, यानी कक्षा में कुछ बच्चे निर्देश, यानी जब कोई निर्देश देता है तो एक ही बार में समझ जाते हैं, कुछ को बार बार समझाना पड़ता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? याद रखिए कि जब आप भी पढ़ते होंगे तो कोई चीज समझाने पे या कुछ कहने पे कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते होंगे, उनको बड़े कई बार समझा, बेटा ऐसे, बेटा वैसे करो, ऐसे समझाना पड़ता होगा। तो क्या ये निरंतरता की सिक्वेंसल है, यानी क्रमित है? नहीं। ये हमेशा होता रहता है? आप कहेंगे नहीं। क्या क्रमित सीक्वेंस है कि नहीं, ये तो एक क्रम के बाद ऐसे होगा फिर वो जल्दी समझ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये सर्वधात्मकता है, यानी हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं। ये क्या है, तब क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि सभी बच्चे क्या है, अलग अलग हैं, इससे कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और कुछ बच्चे लेट समझते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव विकास सूचक नहीं है, यानी हम कहेंगे कि विकास में वो नहीं आता है। जैसे विचारों में परिवर्तन, देखिए विचार जहां भी आएगा हम विचारों को देख नहीं सकते, ये किस में आएगा, विकास में। कार्य करने के तरीके में सुधार, यानी हमने पहले कार्य कैसे किसी और ढंग से करते थे और अब हमने उसमें सुधार कर लिया, तो क्या हम किसी को दिखा कैसे सुधार किए? नहीं ना, ये तो हमारा विकास हुआ। तो ये किस में आएगा, विकास में। और याद रखिए ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नकारात्मक नहीं है, तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो केवल ऊंचाई का बढ़ना ये होगा, केवल ऊंचाई का बढ़ना। नई परिस्थिति के अनुसार संयोजन करना ये भी नहीं होगा। इतना समझ में आया। विकास को मापा जा सकता है, जबकि विकास विकास को, सॉरी यहाँ पे वृद्धि ही होना चाहिए था। वृद्धि क्या होना चाहिए था, वृद्धि। वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को नहीं मापा जाता है। यह कथन किसको दर्शाता है, वृद्धि और परिपक्वता, परिपक्वता को, परिपक्वता और विकास को, वृद्धि और विकास को। ये पहले किसके बारे में बात किया गया है, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे विकास की जगह, सॉरी विकास की जगह आप वृद्धि लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर पढ़िएगा। ये वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। तो पहले तो वृद्धि को दिखा रहा है, फिर किसको दिखा रहा है, विकास को। तो आज हम यही खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड, बालक की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और फिर उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हमारा वृद्धि और विकास आज ये खत्म हो गया, कल वो खत्म हो जाएगा। रोज एक दो टॉपिक करेंगे और खत्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में जब 10 से 15 दिन बैच जाएगा तो मैं सारे चैप्टर वाइज सबका इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। और आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ कुछ भी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको और बेहतर कराने का कोशिश करूंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप समझ के पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जब आप समझ की चीजों को पढ़ेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।